Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अहिले म राजधानी गान्तोकको राजभवन परिसरमा उभिएकी छु र आज विशेष गरी यहाँ विश्व पर्यावरण दिवसको एउटा वृक्षरोपण कार्यक्रम राखिएको थियो। राज्यका राज्यपाल गंगा प्रसाद साथै मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले आएर यहाँ वृक्षरोपण गर्नुभएको छ र साथै अन्य अधिकारीहरूले पनि यहाँ विभिन्न प्रजातिका वृक्षरोपण गर्नुभएको छ र यस पश्चात राज्यपाल साथै मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा विशेष गरी पर्यावरणलाई संरक्षण गर्नको निम्ति पब्लिक पार्टिसिपेसन पनि हुनुपर्ने र यो लकडाउनको अवसरमा बाहिर निस्केर कहीँ कन्ट्रिब्युसन पर्यावरणलाई कन्ट्रिब्युसन दिन नसके तापनि आफ्नो घर छेउको घर आँगनमा पनि विभिन्न प्रकारका वृक्षहरू रोपेर पर्यावरणलाई सहयोग पुर्याउन सक्ने पर्यावरणलाई संरक्षण गर्न सक्ने सन्देश उहाँहरूले दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। यो पनि छ जापानिज चेरी sakura हुन्छ प्रोटेक्सन चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो हैन हजुर आज पर्यावरण दिवस यह जो है विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय लिया था कि 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। चूँकि पूरे संसार ने ये अनुभव किया कि आज जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार के महामारी हो रहा है, कई प्रकार की घटनाएं घट रही है, ये प्रदूषण का ही परिणाम है। इसलिए यह जो है सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हमेशा आम जनता को सोचना है कि कैसे हमारा पूरे क्षेत्र में वातावरण कैसे ठीक रहे, कैसे स्वच्छ रहे। वैसे तो सिक्किम जो है एक अपने आप में इस तरह इसकी विशेषता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा ना वन संपदा ईश्वर की देन है, प्रकृति की देन है, जो कि बहुत बड़ा पर्यावरण को मैंने रक्षा करता है। यह सबसे ज़रूरी चीज़ है। और अभी देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां फैल रही है और इसका सबका मुख्य कारण वही है प्रदूषण का इस तरह से मैंने फैलने के कारण। और आज प्रकृति का जगह जगह प्रकृति का दोहन हो रहा है कई जगह। अब देखिए कुछ तो कार्य ऐसा है जो कि करना है और उसे करने के लिए वृक्ष तो काटना ही पड़ेगा। जैसे अब रेलवे लाइन में मैंने विस्तार उसकी आवश्यकता है, अब होगा स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, फैक्ट्री बनेगा, तो कई ऐसे कार्य होंगे जिसके लिए यह जरूरी है कि वृक्ष को काटा जाए। लेकिन साथ ही साथ जितना वृक्ष काटा जाए उससे कई गुना अधिक उसका रोपण किया जाए। यह जरूरी है, इस पर ध्यान दिया जाए क्योंकि वृक्ष जो है वो एक तरह से माने जीवन रक्षक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाए। वैसे सिक्किम तो एक जैविक खेती के रूप में इसकी एक विशेषता है और ये पूरे भारत में, भारत के बाहर भी इसकी चर्चा है। और आज रासायनिक खाद के कारण कई प्रकार की बीमारियां फैल रही है। साथ ही साथ धरती जो है, जमीन है, उसकी क्षमता जो है
धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लेकिन यदि हम जैविक खेती करते हैं, यहाँ पर उस प्रकार का फर्टिलाइजर जो देते हैं जो खास करके जमीन के उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही साथ उससे जो उपज होता है वो काफ़ी लाभदायक है। इस प्रकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। और आज तो इस पर काफ़ी ध्यान गया है लोगों को जैविक खेती के लिए। तो इस प्रकार कार्य करते हुए कहा गया जल जंगल और जमीन, ये जो है सो एक प्रकार से मानव मात्र के क्या हर प्राणी के लिए रक्षक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए। अब जैसे पॉलीथीन, अब उसके चलते इतनी बीमारियां फैल रही हैं, वैसे तो यहाँ पर प्रतिबंध है ही है। इसी प्रकार कई ऐसे कार्य है, तो आम जनता को इस प्रकार ध्यान में रखते हुए और ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि वातावरण स्वच्छ हो और साथ ही साथ अच्छे ढंग से कार्य हो। अब इसमें प्राचीन समय में हवन यज्ञ हर एक घर में सभी लोग किया करते थे और जिसके कारण प्रदूषण तो नाम मात्र का भी नहीं होता था। सब लोगों का यह चलन था। तो आज भी कई इस पर चर्चा हो रही है। कई जगह अमेरिका में उन जगह इस पर रिसर्च हो रहा है। कई जगहों पर विस्तार रूप में यज्ञशाला हुआ है और वहाँ पर इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है हवन यज्ञ का। इस प्रकार भी आज प्रचलन होना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं पूरे सिक्किम वासियों को बधाई देता हूँ और आग्रह करता हूँ, आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वच्छ वातावरण बना के रखेंगे और हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह जो पूरा सिक्किम प्रदूषण मुक्त रहे और यहाँ पर वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहे। इसके लिए सबों को मिलकर कार्य करना है। तो ये सब पर मैं पूरे सिक्किम वासियों को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग मिल करके सिक्किम की विशेषता को बनाए रखेंगे। ये हिमालय के गोद में बसा हुआ यह सिक्किम प्रदेश भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन काफ़ी लुभावना, काफ़ी अच्छे ढंग से और एक स्वच्छ वातावरण के लिए यह प्रदेश जाना जाता है। इसलिए उसको बरकरार कर रखना है। तो पुनः मैं आज इस पर्यावरण दिवस के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ और सभी लोगों आशा करता हूँ कि सभी लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे ताकि हमारा प्रदेश स्वच्छ रहे, यहाँ के लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, कोई भी बीमारी न आने पाए। इसलिए सबको मिलकर काम करना है। इन्हीं सब जुन आज विश्व पर्यावरण दिवस हो, आज सिक्किम सरकारको वन विभागको आयोजनामा सम्पन्न भएको सीमित कार्यक्रममा आजको मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका सिक्किम सरकारका माननीय राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी, उपस्थित सिक्किम सरकारका वन विभागका माननीय मन्त्री श्री कर्मा लोडे भुटियाज्यू, सिक्किम सरकारका मुख्य सचिव श्री एस.सी. गुप्ताज्यू, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग अनि वन विभागका सम्पूर्ण पदाधिकारीवर्ग लगायत यस सीमित समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण सज्जन वर्गलाई अनि विशेष गरेर सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई आज 5 जुनको यस पर्यावरण दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना अनि बधाई म चढाउन चाहन्छु। र तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ यस घडी हाम्रो देश, हाम्रो राज्य मात्र नभएर विश्व नै एउटा वैश्विक महामारीको सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ अनि यही सङ्कटले गर्दाखेरि सिक्किम राज्य मात्र नभएर हाम्रो देशमा नै प्राय जस्तो राज्यहरू लकडाउनमा छ आज, यानी बन्द छ। र यो बन्द भए तापनि कोभिड-19 को प्रोटोकल सँगसँगै आज वन विभागले यो पर्यावरण दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा वृक्षारोपण कार्यक्रम राख्नुभयो। त्यसको निम्ति म सम्पूर्ण वन विभागका माननीय मन्त्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग लगायत उहाँका सम्पूर्ण पदाधिकारी वर्गलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि बधाई दिन चाहन्छु। तपाईलाई थाहा छ पर्यावरण बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ।
र पर्यावरण भनेको कतिको मुख्य कुरा भन्ने सबैलाई नै थाहा छ। र आज सिक्किम यस्तो राज्य हो जुन राज्यले पर्यावरणको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छ अनि हामी अगाडि पनि हामी गर्छौँ। र विशेष रूपले आजको यो सङ्कट कालमा भए तापनि हामी यो लकडाउनको समयमा भए तापनि हामी घरमै बसेर हाम्रो पर्यावरणलाई हामी संरक्षण गरौँ, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई संरक्षण गरौँ। र हामी त लकडाउनमा छौँ, हामी बाहिर निस्किन सक्दैनौँ, हामी कतै जान सक्दैनौँ, पक्का हो। तर पनि आफ्नो आफ्नो घरमा तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ, यसै आजको यो पर्यावरण दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नै कोठेबारीमा आफ्नै जमिनमा तपाईँले एकवटा रुख भए पनि प्रत्येक व्यक्तिले यदि रोपन गरे भनेदेखि रोप्यो भनेदेखि पर्यावरणलाई ठुलो फाइदा पुग्छ, सहायता हुन्छ। अनि जुन प्रकारले हामीले पर्यावरणको क्षेत्रमा वन विभाग लगायत सिक्किम सरकारले काम गरेको छ, यसको निम्ति म वन विभागलाई म विशेष गरेर म बधाई दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई अर्को बधाई विशेष गरेर भारत सरकारको नीति आयोगले घोषणा गरेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्डमा सिक्किम राष्ट्र स्तरमा 4थो नम्बरमा छ भनेदेखि नर्थ इस्ट पूर्वोत्तर राज्यहरूमा हामी पहिलो नम्बरमा छ। यसको निम्ति म सम्पूर्ण सिक्किमका सरकारी कर्मचारी वर्ग अनि सिक्किमवासीहरूलाई म विशेष बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले यो पेन्डेमिकको समय हो र सरकारले आफ्नो जम्मै रिसोर्सेसहरू लगाएर हाम्रो जनमानसलाई, हाम्रो नागरिकहरूलाई हामीले कसरी यो महामारीबाट कसरी जोगिने, हामी कसरी महामारीमा परेका हाम्रो नागरिकलाई कसरी बचाउने भन्ने हामी काम गर्दैछौँ। हामीले विशेष गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै काम गरेका छौँ। पहिला जस्तो असुविधा यहाँ छैन, धेरै कुराहरू सुविधा भइरहेको छ। हामीले डिस्ट्रिक्ट अस्पतालहरूलाई पनि हामी अपग्रेड गरेर त्यहाँनिर ट्रिटमेन्ट गर्ने हामीले हस्पिटलहरू बनाएका छौँ। र आज पनि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, आज पनि हामीले पश्चिम अनि दक्षिण जिल्लाको निम्ति दक्षिणको नाम्चीमा जो हस्पिटल अहिले वर्तमान हस्पिटल छ, यो हस्पिटल चाहिँ तपाईँको 1975मा बनेको रहेछ, 1975 सालमा बनेको रहेछ हस्पिटल। अनि 1975 सालदेखि आजसम्म यो अस्पताल बनिन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सिक्किम सरकारको आफ्नो राज्य कोषबाट जम्मा 500 करोडभन्दा ज्यादा लागतमा हामी 300 बेडेड हस्पिटलको आज शिलान्यास कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ। यो सबै सिक्किमे जनताको निम्ति हो, ताकि हामी चाहन्छौँ प्रत्येक सिक्किमे जनताहरू टाढो गान्तोक आउनु नपरोस्, उहाँहरू आफ्नै जिल्लामा उहाँले स्वास्थ्य सुविधा लिन सकोस् भनेर हामी चाहन्छौँ। यही प्रकारले आज हामी यस्तो महामारीको बीचमा भए तापनि हामी स्वास्थ्य क्षेत्रको निम्ति हामी काम गर्दैछौँ। अनि भारत सरकारले पनि जुन प्रकारले राज्यहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, विशेष रूपले अक्सिजन प्लान्ट स्थापित गर्नका लागि भारत सरकारले हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट एसएनएम अस्पतालमा 1000 लिटरको पर मिनट, अनि गेजिङ अस्पतालमा 2000 लिटरको, अनि नाम्ची अनि मङ्गान अनि सिङतामको निम्ति पनि भारत सरकारले मन्जुरी दिएको छ। यसको लागि म भारत सरकारका माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी लगायत उहाँका सम्पूर्ण हाम्रो मन्त्रीमण्डलका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई अनि भारत सरकारलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हामी जहाँ पनि छौँ, यस्तो सङ्कटकालीन घडीमा पनि हामीले आफ्नै घरबारीमा हामीले एउटादेखि आज एकभन्दा ज्यादा वृक्षारोपण गरेर हाम्रो पर्यावरणलाई संरक्षण गरौँ भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अनि विशेष गरेर अहिले बस्ती बस्तीमा जुन प्रकारले स्वास्थ्य विभागको तर्फबाट जुन प्रकारले टेस्टिङ कार्यक्रम भइरहेको छ, ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट अनि आरटिपिसिआर टेस्टहरू भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा हाम्रो राज्यमा एउटा जागरुकता आयो। यो कोभिड-19सँग लड्नका लागि उहाँहरूकोमा एउटा जोस आयो अनि जोस सँगसँगै उहाँले टेस्टिङ पनि गर्दैछ। हामी चाल पाउँदैछौँ कति हाम्रो सङ्क्रमित व्यक्तिहरू छ अनि त्यही प्रकारले हामी ट्रिटमेन्ट पनि हामी दिँदैछौँ। अनि यो कोभिड-19सँग यो महामारीसँग बाँच्नका लागि एउटै उपाय हो कि भ्याक्सिनेसन, र यो भ्याक्सिनेसन टीकाकरण चाहिँ सबैजनाले गरिदिने तपाईँ व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँ अघि आइदिने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र भारत सरकारले जस्तो हामीलाई अलर्ट गर्छ भ्याक्सिनेसन, त्यही प्रकारले हामी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट अस्पतालहरूमा हामी भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम राख्छौँ। र विशेष गरेर हामीले तय गरेका छौँ कि अब हाम्रो भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम चाहिँ PHC प्राइमेरी हेल्थ सब सेन्टरबाट हामी गर्छौँ, ताकि गाउँको हाम्रो जति पनि छ 18 वर्षदेखि माथि पुगेका हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो
तपाईँको यो टिकाकरण होस् भनेर हामीले चाहेका छौँ र भारत सरकारसँग बारम्बार हाम्रो सम्पर्क भइरहेको छ र तपाईँ सबैजना यो कोभिड-19सँग हामी बाँच्नका लागि हामी यससँग लड्नका लागि एउटा नै उपाय हो टिकाकरण र टिकाकरण गरिदिने म तपाईँलाई सबैजनालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि प्रत्येक म हाम्रो संस्थाहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु अनि एनजिओसहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। म व्यक्ति विशेषलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। यो आपतकालीन घडी हो, यो पेन्डेमिकको समय हो। यति बेला हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ अनि हामी सबै मिलेर काम गऱ्यो भनेदेखि हामीले जस्तै पनि है सङ्कटकाललाई पनि हामी जित्न सक्छौँ भन्ने कुरो राख्दै अनि यस अवसरमा आजको यो 5 जुन पर्यावरण दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण सिक्किमवासीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना बधाई दिँदै मेरो सेकंड लॉकडाउन हमारा 8 तारीख को और मैंने प्रधानमंत्री कल मीटिंग करके हमने डिसाइड कर स्वास्थ्य मंत्रीले भन्नुभयो इन्टरनल भोलि मिटिङ